अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। आज हम उसका लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर हमारे पास है वैक्सीन्स। आज हम करने जा रहे हैं जी कि वैक्सीन्स जो हैं ये क्या होती है। वैक्सीन्स जो है ये माइक्रोब्स होते हैं पैथोजेनिक। पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स है उनकी एक तब्दील शुदा किस्म होती है, तब्दील शुदा किस्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वैक्सीन्स कहते हैं। वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स माइक्रोब्स मीन छोटे छोटे माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक एज ये हमारे पास बैक्टीरिया हो सकता है जी, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकती है, प्रोटोजोन हो सकते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ काज करता है इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर। इंसानों और जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में पैदा करें या वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हों, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिक माइक्रोब्स कहते हैं। तो वैक्सीन्स क्या है? ये पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, लेकिन ये तब्दील शुदा किस्म है। इसको हमने तब्दील कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। क्यों मॉडिफाई करते हैं? क्योंकि ये अब हम इसको करते हैं, ये नुकसानदेह नहीं होती। जब इसको हम तब्दील कर देते हैं तो तब ये नुकसानदेह नहीं होती। उसके अलावा नंबर 2 पॉइंट जो हमारे पास है, ये मुदाफ़ियाती निज़ाम को एक्टिव कर देती है। मुदाफ़ियाती निज़ाम को, इम्यून सिस्टम को मुतहर्रिक कर देती है, एक्टिव कर देती है। फिर बात को फॉलो करें। वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन जो माइक्रोब्स पैथोजेनिक की तब्दील शुदा किस्म है। अब तब्दील शुदा को पहले छोड़कर पहले ये देखते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैथोजेनिक वो होते हैं जो बीमारियां काज करते हैं। ये बीमारियां कुछ भी हो सकती हैं, हेपेटाइटिस की, जिगर की, कोई बीमारी भी हो सकती है। तो माइक्रोब्स कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस हैं, फंजाई होते हैं। ये क्या करते हैं? इंसानों और जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं, चाहे बराह रास्त इन्वॉल्व हों, डायरेक्ट इन्वॉल्व हों या इनडायरेक्ट फॉर्म में हों। तो वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में तब्दील शुदा किस्म है, हम इनको क्या करते हैं? तब्दील कर देते हैं। जब तब्दील करते हैं तो फिर क्या होता है? ये नुकसानदेह भी नहीं होते और मुदाफ़ियाती निज़ाम को क्या करते हैं? एक्टिव कर देते हैं, मुतहर्रिक कर देते हैं। अब वैक्सीन जो है ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लातीनी ज़बान का ये क्या है? लफ्ज़ है और वैका से निकाला गया है, वैका से अखज़ है। वैका मीन गाय। समझ आ गई है? अच्छा, वैक्सीन्स मैं आपको बता दूं, एक होता है, एक हमारे पास होती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एक टर्म हो गई, वैक्सीनेशन हो गई। तो ट्रीटमेंट, इलाज हम उस वक़्त करते हैं जब हम बीमारी को तशख़ीस कर लेते हैं, तब उसका इलाज शुरू करते हैं, वो कहलाती है ट्रीटमेंट। और वैक्सीनेशन, वैक्सीन वो होती है कि बीमारी लगने से पहले जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो हमारे पास होती है वैक्सीनेशन की। फॉर एग्जांपल, जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपने सुना होगा इलाकों के अंदर, मोहल्लों के अंदर ऐलान होते हैं कि फ़लाँ चीज़, काली टीबी की, हेपेटाइटिस की, काले खांसी की, तशंज की, टेटनस की, आप क्या करें? वैक्सीनेशन लगवा लें। अभी बच्चे को बीमारियां पैदा नहीं हुई, हम उसकी पहले क्या करवा रहे हैं? वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? जब बीमारी हो जाती है उसके बाद जो इलाज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास होती है ट्रीटमेंट होती है। तो वैक्सीन्स क्या है? पैथोजेनिक ही होती हैं, होते वही वायरसेस, बैक्टीरिया हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसकी तब्दील शुदा किस्म को चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है? वो नुकसानदेह भी नहीं होते और हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को वो क्या करते हैं? एक्टिव कर देते हैं। अब
वैक्सीन जो है लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, वैकस से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, गाय है। अच्छा, जो हमारे पास पहली वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन जो है वो बनाई थी एडवर्ड जीन्स। इसने क्या किया था, पहली वैक्सीन को तैयार किया था। कब तैयार हुई थी, 17वीं सदी के आखिरी अशरे में। 17वीं सदी के आखिरी अशरे में क्या हुआ था, ये वैक्सीन तैयार की गई थी। अब पहली वैक्सीन कौन सी तैयार की थी, चीचक के खिलाफ तैयार की गई थी, चीचक के खिलाफ बनाई गई थी, जो कि काउ पॉक्स पर मुश्तमिल थी। अब चीचक, काउ पॉक्स क्या होते हैं, ये डिजीज़ होती हैं। काउ पॉक्स आपने कभी देखा होगा, बॉडी के ऊपर जो है स्किन जो है ख़राब हो जाती है और अच्छे खासे फिंसियाँ, थोड़े बड़े बड़े दाग बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, काउ पॉक्स कहते हैं। तो पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जीन्स ने। कब बनाई थी, 17वीं सदी के आखिरी अशरे में। पहली वैक्सीन कौन सी थी, चीचक के खिलाफ थी, जो किस पर मुश्तमिल थी, काउ पॉक्स पर मुश्तमिल थी। अब इसने क्या किया, 1796 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसके ज़रिए फार्म पे कुछ लोग काम करते थे, में लड़के और लड़कियां दोनों काम करते थे, जिसमें कुछ लड़कियों को ये काउ पॉक्स की बीमारी थी। काउ पॉक्स क्या थी, बीमारी थी। अब उसने क्या किया, इन बीमारी वाली लड़कियों को ऐसी सुइयां जो हैं वो लड़कों को चुभो दी। पिन्स लेकर, जिनको पहले काउ पॉक्स की बीमारी थी, वहाँ से क्या किया, वो पिन्स लेके लड़कों को सुइयां को पेनिट्रेट कर दिया, जिससे क्या हुआ, लड़कों का जो बॉडी सिस्टम था उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई और वो बीमारी जो है उससे वो क्या हो गया, मुतहर्रिक हो गए और वो काउ पॉक्स की बीमारी से वो अपने आप को महफूज रख सके या बच सके। फिर दोबारा देखें, पहली वैक्सीन एडवर्ड जीन्स ने दरियाफ्त की थी। कब दरियाफ्त हुई थी, 17वीं सदी के आखिरी अशरे में। पहली वैक्सीन कौन सी थी, चीचक के खिलाफ बनाई गई थी, जो काउ पॉक्स पर मुश्तमिल थी। एक्सपेरिमेंट कब हुआ, 1796 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके ज़रिए फार्म पर लड़के और लड़कियां काम करती थीं, जिनमें कुछ लड़कियों को ये पहले काउ पॉक्स की बीमारी थी। उसने क्या किया, सुइयां ली और सुइयां चबो के वो काउ पॉक्स वाली जो हैं लड़कों के अंदर दोबारा चबो दी, जिससे क्या हुआ, उन लड़कों के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम पैदा होगी जो कि काउ पॉक्स के खिलाफ थी। तो ये आज हमने पढ़ा वैक्सीन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लास्ट लेक्चर देखेंगे रीसाइक्लिंग।